من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. चंद साल पहले एक बुजुर्ग आए थे दारुल-उलूम में। उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया था। कि मैंने एक मकतब बनाया है। मकतब जानते हैं भाई? हाँ, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने का एक मकतब। हर घर में एक मकतब, हर ख़ानदान में एक मकतब होना चाहिए। हर मस्जिद के अंदर एक मकतब। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने पहले मकतब ही बनाया था। इन मकतबों की बरकत से मदरसे आबाद होते हैं। इन मकतबों के ज़रिए बच्चे मुसलमान बनते हैं। इन मकतबों की बरकत से अल्लाह ताला बच्चों का भी ईमान बनाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, वो घरों के मकतब में, मस्जिद के मकतब में पढ़ लेते हैं। मगर भाई दोस्तों, बदनज़मी जब होती है फिर कामयाबी नहीं मिलती है। हुस्न इंतज़ाम हर जगह ज़रूरी है। निज़ामुल औक़ात, टाइम टेबल, इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इस किस्से से सबक हासिल करें, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। मकतब बनाया, इंतज़ाम बढ़िया, नज़्म बढ़िया। फरमाते हैं कि मैं ख़ुद उसकी जांच करता था, खुद देखता था कि कुछ बच्चे पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे, खाना पूरी नहीं। मैं खुद भी उसकी जांच करता था कि बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चे के बारे में पता चला, साल भर में आधा पारा पढ़ा इसने। साल भर में आधा पारा। मैंने सोचा हो सकता है बच्चे का जहन कमज़ोर हो। तहकीक करी, पता चला स्कूल में फर्स्ट नंबर आता है। इससे पता चला कि जहन कमज़ोर नहीं, माशाल्लाह जहन ठीक है। मैंने सोचा हो सकता है हमारे मुदर्रिस ने मेहनत कम की हो। तहकीक करी, पता चला हमारे पढ़ाने वाला मुदर्रिस माशाल्लाह मेहनत करता है। फिर मैंने इसकी तहकीक, ये हो सकता है बच्चा यहाँ सुस्ती करता हो, वहाँ चुस्ती करता हो। सुनने भाई, समझ रहे भाई? हाँ भाई, निज़ाम बढ़िया हो। निगरानी बहुत अहम चीज़ है। निगरानी होनी चाहिए। निगरानी नहीं हो रही। बीवी बच्चों की निगरानी, मकतब की निगरानी, स्कूल की निगरानी, खेत की निगरानी, तिजारत की निगरानी बढ़िया होनी चाहिए। और जो 12 बजे सो के उठेंगे, क्या निगरानी करेंगे भाई? अपनी भी निगरानी नहीं होती का। इसलिए मुसलमानों के कारोबार भी बंद हो रहे हैं। बने कारोबार बंद हो रहे हैं, निगरानी बंद कर दी है, नेट चलाने लगे हैं बस।
नेट पे लग गए हैं, नेट की निगरानी कर रहे हैं, बाकी सारे काम नेट होते जा रहे हैं, तो उसकी कोई फिक्र नहीं। तो जब हर एतबार से मालूमात कर ली, बात समझ में नहीं आई। अब 2 नफिल पढ़ के दुआ मांग रहे कि आखिर वजह क्या है, ये बच्चा वहाँ फर्स्ट नंबर आता है, यहाँ साल भर में आधा पारा पढ़ा है, इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रही। 2 नफिल पढ़ के दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने जहन में डाला, इस बच्चे से पूछे खाता क्या है। बच्चे से तो पूछा ही नहीं, सबसे मालूमात कर ली, मगर ये नहीं पूछा कि बच्चा खाता क्या है। मालूम करते करते पता चला कि ये रेस्टोरेंट में जाते हैं वालिदैन इसको लेके जी, ढाबे में जाते हैं, होटलों में जाते हैं और वहाँ रेडीमेड खाते हैं। बस उसके वालिदैन को बुला लिया, बच्चे के वालिदैन को बुला लिया, कहा भाई या तो रेस्टोरेंट छोड़ दो या हमें छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे की उम्र ज़ाय हो रही, हमारे मुदर्रिस की मेहनत ज़ाय हो रही। सुनिए भाई, बच्चे को नहीं पीटा, बच्चे को नहीं पीटा है भाई, वालिदैन को बुला लिया। ये वालिदैन की गड़बड़ है और गलती निकालते हैं मदरसे वालों की, मकतब वालों की, ये कुछ करते नहीं है। भाई तुम तो करी कराए पानी फेर देते हो, हाँ? अब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा मदरसे में? 6 घंटा, फिर तुम्हारे माहौल में पहुंच जाएगा। अब तुम्हारे यहाँ घर में नेट चल रहे हैं जी, टेलीविज़न चल रहे हैं, गैर मुस्लिमों की बातें सुन रहे हो बड़ी तवज्जो के साथ, कहना गांव वाला का गोड्डी ढाके, हैं? तो वो उस माहौल में जाता है तो उसके ऊपर और रंग चढ़ता है। उन्होंने तौबा की, पक्की तौबा कर लीजिए, आज के बाद ना हम जाएंगे होटल में, होटल का रेडीमेड ना हम खाएंगे ना बच्चे को खाने देंगे, अपने घर पकाएंगे, जैसा कैसा रुखी सुखी दाल रोटी अपने घर पकाएंगे और खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो फरमा रहे थे अगले साल एक ही साल में पूरा कुरान पाक पूरा हो गया। पिछले साल पूरे साल में आधा पारा और इस साल 1 साल में पूरा कुरान पाक। कुछ समझ में आया? ये बात मैंने कई दफ़ा कही, भाई दीनदारी के साथ मालदारी से मिलेगी। अगर ये बच्चे आवारा बन गए, नशे वाले बन गए, भंगड़े बन गए, शराबी बन गए, तो माँ बाप की गाढ़ी कमाई को थोड़े ही दिनों में ख़त्म कर देंगे। ये तुम्हारे नायब हैं, ये तुम्हारे वली अहद हैं, ये तुम्हारी दुकानों को, मकानों को, प्रॉपर्टी को, मिलों को, कारखानों को, ये तुम्हारे बच्चे संभालने वाले हैं। अब तुमने सारी मेहनत माल कमाने पे लगाई है और बच्चे संभालने पे लगाई नहीं, तो भाई दोस्तों निज़ाम खराब हो गया। अब अगली बात सुनो, होटलों पर तो पैसे दिए थे या बगैर पैसे के रेडीमेड में लिया था? बोलते हैं चुप बैठे, और प्रधानों के लड्डू में अब चुप हैं। बोलो बोलो, कैसे बच्चे तैयार होंगे जब तुम ये रिश्वत खाओगे और बच्चों को खिलाओगे? बच्चे पढ़ लेंगे? बताओ। एमपीओ के लड्डू खाओगे, एमएलओ के लड्डू खाओगे, प्रधानों के लड्डू खाओगे, जब तुम ये रिश्वत खाओगे और खिलाओगे तो बताओ बच्चे पढ़ेंगे या अनपढ़ बनेंगे? वो तो रेडीमेड खरीद के लाए हैं, वो तो ढाबे में से खरीद के लिया है, पैसे खर्च किए हैं, तब खाया और खिलाया है, तो भी वो असर पड़ा है जो अभी बताया है। और जब ये रिश्वत के लड्डू खाओगे तो फिर क्या होगा? जीतने से पहले जो कुछ खिला रहा है ये कैंडिडेट, सब रिश्वत है, सब रिश्वत। और आज तो एक आदमी खबर सुनागा, दिल दहला दिया उसने प्रधान ने ईमान खो लिया, अपना ईमान।
किसी तरह ओट मिल जाए उसने अपना ईमान ही बर्बाद कर दिया। ऐसी बात सुना गया है। हिंदुओं के साथ वो मामला क्या, ईमान नहीं रहता है। सोचो भाई, समझो भाई, समझो भाई, सोचो, गौर करो, फिक्र करो। जिस तरह शादी के बारे में बतलाया था कि अगर सीधी सादी शादी कर ली तो क्या कहते हैं कि तुम शादी में गया था या मय्यत में गया, ताने देते हैं, तो उसको ताने देते हैं मुसलमान जी। इसी तरह अगर जो लड्डू ना ले उसको भी ताने सुनने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा वली बन गया, तो इतना बड़ा कुतुब बन गया, तो इतना बड़ा मुत्तकी बन गया, लड्डू नहीं खाता है, वो कैंडिडेट और उसके वर्कर 100 ताने देंगे। खुद अंदाजा लगाओ, अगर तुम इनके तानों से मरूब हो गए, मुतासिर हो गए और तुमने डर कर या किसी भी एतबार से उनको इस्तेमाल किया, तो क्या तो हमारा बनेगा और क्या हमारे बच्चों का बनेगा, खुद अंदाजा लगाओ। यही वजह है भाई दोस्तों, बेचारे तबलीग वाले भी मेहनत कर रहे हैं, मदरसे वाले भी मेहनत कर रहे हैं, खानका वाले भी मेहनत कर रहे हैं, मगर भाई असरात नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, असरात नजर नहीं आ रहे भाई दोस्तों। आज का मुसलमान ईमान में और शिर्क में तमीज नहीं कर रहा है। हम मुशरिकून, ईमान भी रखते हैं और शिर्क भी करते हैं। अल्लाह पर ईमान रखने का दावा भी है और भाई मज़ार के तवाफ भी कर रहा है, वहाँ सजदे भी कर रहा है और औलिया अल्लाह से मुरादें भी मांग रहा है। ये शिर्क है। बहुत सारे मुसलमानों को देखो, और ये जो बताया अभी, इस तरह के बहुत सारे कुफरियात और शिरकियात मुसलमान कर रहा है, कहीं ओहदों के चक्कर में, कहीं माल के चक्कर में। फैक्ट्री में जाकर देखो, तजर्बा हो जाएगा। मीलों में जाके देखो कैसे ईमान की धज्जियां उड़ रही है, बाजारों में जाके देखो और कारोबारों में देखो, रिश्वतों में देखो और मुलाजमतों में देखो, ईमान के खिलाफ क्या क्या हो रहा है। और हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। ये कोरोना नहीं, ये अल्लाह का अजाब है भाई, ये अल्लाह का अजाब है भाई दोस्तों। इसका इलाज तवज्जो इल्लल्लाह, इसका इलाज तवज्जो इल्लल्लाह। और तवज्जो इल्लल्लाह ये है जो नमाजें छोड़ दी बालिग होने के बाद उन्हें अदा करो, ये है तवज्जो इल्लल्लाह। ज़कात जितने बरसों की रोक दी उसको अदा करो, ये है तवज्जो इल्लल्लाह। किसी की ज़मीन दबाई, किसी के पैसे दबाए, उनको अदा करो, ये है तवज्जो इल्लल्लाह। रमज़ान के रोज़े ख़राब किए हैं जी, उनको रोज़े पर रखो, यह है तवज्जो इल्लल्लाह। नमाज़ें बढ़िया बनाओ, मामूलात की पाबंदी करो, घर में जो है नरमी के साथ घर के निज़ाम को बढ़िया बनाओ भाई, घर के निज़ाम को बढ़िया बनाओ, मस्जिद के निज़ामों को बढ़िया बनाओ दोस्तों जी। आज के दिन ही बताया था, जिसके यहाँ शादी हो महल्ले में, इमाम साहब को लेकर खड़े खड़े बैठो मत, नाश्ता तो बहुत दूर की बात, खड़े खड़े उसके यहाँ जाओ और कहो भाई हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ निकाह है, शादी है, बहुत खुशी की बात है, दिल से दुआ है, अल्लाह थारे निकाह में खूब बरकत अता फरमाए। बस इतनी दरख्वास्त है हमारी तो कि भाई कोई बेबरकती का काम ना करिए। देखो भाई, अगर तुमने पटाखे बजाए, वीडियो कैसेट तैयार की, बारात चढ़ाई जी, और तुमने जो है भाई पटाखे बजाए, डीजे बजाए, इनसे तुम्हारे निकाह की बरकत खत्म हो जाएगी। खड़े खड़े उससे बात कर लो 4-5 मिनट और बात करके वापस, वो रुके न रुके, अल्लाह का अजाब रुक जाएगा, अल्लाह का अजाब रुक जाएगा। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। जब वो अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला गुनाह होंगे और रोक टोक नहीं होगी तो अजाब भी आम आएगा। इसलिए भाई दोस्तों, ये जो अजाब आ रहा है सब पर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? हमारी भी कमी, हम रोक टोक नहीं कर रहे हैं। शेख साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, रोक टोक करना इसका नाम है इस्लाह, और रोक टोक ना करना इसका नाम है खयानत।
माँ अगर रोक टोक नहीं कर रही है अपने बच्चों पर, अब्बा रोक टोक नहीं कर रहा है, उस्ताद रोक टोक नहीं कर रहा है, पीर रोक टोक नहीं कर रहा है, उस्ताद रोक टोक नहीं कर रहा है, तो भाई ये इस्लाह नहीं, ये खयानत है। जब अज़ाब आएगा तो फिर आम आएगा। इसलिए हर आदमी अपने अपनी जगह पर चौकन्ना हो जाए और भाई दोस्तों रोक टोक में लगे। और ये मुख्तसर सी बात, खड़े खड़े जिस महल्ले में भी आप रहते हैं, उस जिस बस्ती में भी आप रहते हैं, इमाम साहब को साथ ले लो, बस इमाम साहब खड़े खड़े बात करना नहीं, ये 4-5 बात। भाई बेपर्दगी कोई ना हो, भाई खड़े खड़े खाना ना हो, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और इंशाअल्लाह असर आना जरूर आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा इंशाअल्लाह। शादी के दिन तो एक नशा सा होता है नौजवानों में, उस दिन वो कहाँ सुनते हैं। तो शादी से पहले जाएं और ये रोक टोक कर दें। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए।